बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 6 जजेस का खत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के बाद आज बिल आखिर शराय दस्तूर से एक बड़ा इस्तीफा आया है। ये इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया और नई तैनाती भी हो गई है। ये मामला क्या है और इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ 6 जजेस जिन्होंने खत लिखे थे जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ, तो मुहिम शुरू हुई, लेकिन एक और जज जो है उनके खिलाफ एक और खत आ गया है जिससे मामले को और पेचीदा बनाया गया। और जो बात की जा रही थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 अप्रैल को 6 जजेस के खत पर पहली समाअत हुई और इतना लंबा वक्फा क्यों दिया गया और उस लंबे वक्फे की जो खाली जगह है वो किस अंदाज में फिल हुई है। एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ खत लिखा गया है, उसमें क्या इल्जामात लगाए गए हैं, खत लिखने वाले कौन है, ये भी आपको बताना है। साइफर केस की आज डयाला जेल के अंदर आम समाअत हुई है, बल्कि अपीलों पर जो है वो ये समाअत हुई है। इसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। साइफर का जो मुकदमा है ये बड़ा ही अजीब मुकदमा है और इस पर इतने सवालात हैं कि अमूमन हर बंदा न सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान है कि असल जो इल्जामात हैं वो तो थे इमरान खान के कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई और उस साजिश के जरिए उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया। लेकिन अब क्या नजर आया कि वो सारी जो गेम है वो उलट पुलट गई है और अब उल्टा जो साइफर का मुकदमा है वो इमरान खान पर बनाया गया और फिर सजाएं भी सुना दी गई। अब इसके अंदर एक बड़ा आम सवाल आज पूछा गया है और सवाल ये पूछा है, चूंकि प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह वो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है वो दलाइल दे रहे हैं, तो उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक, ये 2 रुकनी डिविजनल बेंच इसकी समाअत कर रहा है। अब ये जो 2 रुकनी बेंच है उसमें आज जस्टिस औरंगजेब ने सवाल किया कि हमें ये बताएं कि साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज कैसे था। फर्ज करें कि साइफर गाइडलाइंस का किताबचा मौजूद नहीं है, अगर साइफर काबिल एहतसाब दस्तावेज नहीं तो फिर चार्ज बनता है। अच्छा, FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि ये तस्लीम शुदा है कि बानी PTI के पास साइफर था और दस्तावेजात की 4 इकसाम है, जिस पर अदालत ने कहा कि इन चारों इकसाम में से कोई भी दस्तावेज गुम हो जाए तो क्या जुर्म होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल दस्तावेज गुम होने की सूरत में मुकदमा दर्ज होगा और उनकी अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले पर बुनियाद बनती है। अब इस पूरे मामले के अंदर कहा गया कि शाह साहब आपको और कितना वक्त चाहिए। मैंने 4 समातें मतलब पूरे 4 पूरे दिन कहा था। FIA प्रोसिक्यूटर अहमद अली शाह, आपको हमें वादे बताना होगा कि आप मजीद कितना वक्त लेंगे। हम और कम अज कम मैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी महफूज फैसलों की फहरिस्त बहुत लंबी हो चुकी है, मैं यहां बैठकर इस तरह यह केस नहीं सुन सकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, मुझे अपने दलाल मुकम्मल करने के लिए मजीद 5 घंटे दरकार होंगे, ये FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा। और पीर तक इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी हो गई और जितने तकड़े दलाल इमरान खान के वकला ने इसके अंदर दिए हैं, अब आए बाएं शाएं के अलावा सरकारी प्रोसिक्यूटर जो है उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं, बड़ा ही आम ये एक्सक्लूसिव खबर है, बल्कि शायद अभी टेलीविजन चैनल पर चल चुकी होगी जब तक ये वीडियो पब्लिक होगी। वो आपको इल्म है कि 6 जजेस में से एक आम जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। ये सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और यही वजह है कि ये अगले निशाने पर भी है, चूंकि ये इंडिपेंडेंट जज हैं जो इस तरह के फैसले उन्होंने दिए हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं जो उनकी खुशनुदी जो है उसके अंदर शामिल नहीं है। यही वजह है कि इनके खिलाफ पहले रेफरेंसेस भी है जिसका जो इशारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के अंदर भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिया कि जो बंदा इंडिपेंडेंट होता है और सही फैसले करता है फिर उनके खिलाफ तो रेफरेंस आ जाते हैं। अब इन जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, ये मतहत जो अदालतें हैं वहां के जो जजेस हैं उनके इंचार्ज भी हैं, यानी इन्होंने वो मामला देखने होते हैं। ये एक इंतजामी साइड पे जो है वो ड्यूटी दी जाती है जो सीनियर मोस्ट जज होता है, तो इनके जिम्मे ये जो है वो मामला था। अब दूसरी तरफ एक सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर हैं मुसलसल ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर 3 अप्रैल को 6 जजेस के खत पर पहले समाअत हुई और फिर 29 अप्रैल की तारीख रखी गई, तो इतना जो लंबा दरमियान के अंदर टन्योर ये वक्त है ये क्यों दिया गया। इसकी बुनियादी वजह कुछ लोगों के ख्याल के अंदर ताकि जो जिन पर इल्जामात हैं
वो कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर लें, उनके लिए ये वक्त दिया गया। बहरहाल ये तो एक इल्जाम है, लेकिन अब 3-4 किस्म के एतराजात जो है वो मातहत जजेस की तरफ से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर लगाए गए, और ये खत जो है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मंसूर अहमद सहाफी, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट की है, और वो कहते हैं कि ये जो है बाकायदा रसीदें भी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ये खत लिख दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो कहा गया है कि मोहसिन अख्तर कियानी ये वकला के मखसूस ग्रुप के जरिए जाती मफादात जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो एलिगेशन है, जुडिशियल अफसरान की तरक्की के अंदर भी इनका जो किरदार है वो ठीक नहीं है। जूनियर जजेस जो है उनकी प्रमोशन के मामले पर भी करीबी सेशन जज उनको ज्यादा प्रायोरिटी देना, इस तरह के इल्जाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट है 2010 और जुडिशियल रूल्स हैं ये 2011 के, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस का इन पर इल्जाम है। मतहत अदालतों में वो जो है वो तरक्कियां सही नहीं दे रहे, और फिर जो बार काउंसिल जो प्रैक्टिस है बार के मेंबरान चूंकि ये करते रहे, उस जमाने के अंदर एक जमाना प्रैक्टिस करते रहे, तो 2010 में ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट कायम हुई, तो उन वकला के हवाले से भी इसके अंदर इल्जामात बताए जा रहे हैं। और फिर एक बैरिस्टर वाहिद केस है, उसका भी इसमें हवाला दिया गया है। फिर कारकर्दगी जो है उस पर सवालात उठाए गए हैं, धमकियां दे देते हैं, ये इल्जाम है। रजिस्ट्रार के जरिए ये खत है, मुतासरा जो जज हैं उनकी तरफ से ये खत लिखा गया है। G11 के पोस्ट ऑफिस से मुबैना तौर पर यह खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम, रजिस्ट्रार के नाम ये पोस्ट कर दिया गया। आप देखते हैं एक तरफ 6 जजेस की समातें हो रही हैं उस खत पर, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अब इस खत को बुनियाद बनाकर टीवी चैनल्स पर आगे पीछे डंडोरे पीटे जाएंगे, और फिर जो है वो हदफ तनकीद भी जज साहब को बनाया जाएगा। ये ऐसे लगता है कि जो लड़ाई है इन 6 जजेस के खिलाफ ये मजीद फैलती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक मुहिम चली और फिर जो है वो उन पर सवालात उठाए गए, उनके बहुत सारी चीजें जो है वो पब्लिक यानी सोशल मीडिया पे वायरल की गई जो नहीं की जा सकती थी, फैमिली के डॉक्यूमेंट से। बहरहाल ये हुआ। अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफा आया और इसका ताल्लुक भी ज़ाहिर है इलेक्शन के साथ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और इस आईनी इदारे ने आज पाकिस्तान को जहां पे खड़ा किया है ये बताते खुद एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं वो उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। ये जो सेक्रेटरी हैं इससे पहले ये 5 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, अब इन्होंने छुट्टियों में तोसी की दरखास्त दी। इलेक्शन कमीशन इसकी तस्दीक कर रहा है, ना तरदीद कर रहा है। ये चंद दिन पहले की रिपोर्ट थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अफसर ने बताया था मीडिया को कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बीमारी की बुनियाद बनाकर छुट्टियों में तोसी की, क्योंकि जब ये जिमनी इंतखाबात हुए थे तो फिर इन पर ये इल्जाम लगा था कि भाई ये किधर भाग रहे हैं। हालांकि उससे पहले जो उमर हमीद थे उन्होंने भी इलेक्शन से पहले उनकी बीमारी आ गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो ऐन मौके पे इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त भी बहुत सारी जो खबरें हैं अब वो फैली थी। लेकिन अब वही उमर हमीद उनको दोबारा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटरी है वो मुकर्रर कर दिया गया है। अब दरमियान के अंदर जो तनकीद हुई इन पर वो बेसिकली तनकीद थी कि आपने ये जो सारा अभी हाल ही के अंदर इलेक्शन हुआ है इसके अंदर जो है वो आपने सही तरीके से जो है वो उन पर इल्जामात हैं और ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये जो सारा मामला है ये हुआ है। अब उमर हमीद को दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है, यानी ये इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसफ हुसैन ने इस्तीफा दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सैयद आसफ हुसैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद की दोबारा सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, इस्तीफा भी आया है, इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। सेक्रेटरी बड़ी आम पोस्ट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एन इलेक्शन से पहले जो है वो जो पहले सेक्रेटरी थे उमर हमीद उनको बीमारी लाक हुई, उनकी सेहत खराब थी, उन्होंने छुट्टियां ली और फिर बिल आकर उनको इस्तीफा दिया। उनकी जगह फिर ये नए साहब आए, अब इनकी बीमारी हो गई है और अब नए जो पुराने थे सेक्रेटरी साहब उनको दोबारा सेक्रेटरी लगा दिया गया है। तो ये मामला दरअसल कुछ लोगों का ये ख्याल है
कि उनके जमीर पर अब बहुत बोझ था कि बहुत कर लिया, इतनी अंधेर नगरी की, इतना हमने डाका डाला और उस पर आंखें बंद की कि अब मजीद बर्दाश्त जो है वो नहीं होता। कुछ लोगों का ये ख्याल है। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तो वैसे ही बड़े सवालात हैं, और अब जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं उसके बाद ये 6 जजेस का खत फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाते हैं, फिर काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के मामलात के साथ इन सब चीजों को लिंक करने के बाद इस वक्त बहुत सारी चेमगोइयां शहर इख्तदार के अंदर हो रही हैं। आने वाले दिन और आने वाला हफ्ता खासतौर पर इस हवाले से जो समात होगी वो इंतहाई अहमियत की अमल होगी। देखते हैं आगे क्या प्रोग्रेस होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।